आज के इस वीडियो में यूनिट 5 का अभ्यास सेट हम 2 करने वाले हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन का ये सेट है। तो 15 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट 5 में कई सारे इंस्टीट्यूट की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इस अभ्यास सेट 2 में टोटल जो 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उनका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी, कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन 2 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन एंड डी नेशनल कमिश्नरी फॉर टीचर एजुकेशन। तो देखिए जब क्वेश्चन है ना एनसीटी, तो एनसीटी का पूरा नाम क्या है? एनसीटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसको याद रखिए, ठीक है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी नियम कानून बनते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनसीटी की है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी आप के बारे में काफी लोग जानते होंगे कि इसकी जो बुक्स है, सीबीएसई से एफिलेटेड जो स्कूल है वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स चलती है। बाकी स्कूल एजुकेशन में एनसीईआरटी रिसर्च का काम करता है। तो इसका पूरा नाम क्या है एनसीईआरटी का? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी नेशनल कमिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फॉर टीचर। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इससे इसके काम का भी पता चल रहा है, एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च और जो टीचर हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग। ठीक है, चाहे टीचर की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे प्रोफेशनल्स की बात करें। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या पूछा है? एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी तो सेंटर की एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पूरे इंडिया में एक है। लेकिन एससीईआरटी हम बात करें एससीईआरटी की, तो हर स्टेट का एक अपना एससीईआरटी होता है, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। तो एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फॉर टीचर, स्टेट कमिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट कमीशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का काम सेंट्रल लेवल का है, तो एससीईआरटी का काम क्या है? स्टेट लेवल का है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइट, कि डाइट का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इस डाइट का पूरा नाम DIET। ठीक है, तो एक तो डाइट वो होता है जो खाने से, फूड से संबंधित होता है, और एक डाइट, इस डाइट का जब एजुकेशन के क्षेत्र में हम डाइट की बात करें तो डाइट क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखिए जब डाइट का पूरे नाम की हम बात करते हैं, फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे काम करता है, केंद्रीय स्तर पे काम करता है, एससीईआरटी स्टेट लेवल पे रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करता है। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का काम करता है। ठीक है, तो तीनों में एक डिफरेंस है, अलग अलग स्तर पर तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रहे हैं। तो डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें क्या पूछा है, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नरी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? तो यूजीसी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन किसका फुल फॉर्म है? यूजीसी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या पूछा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CABE? CAB का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एडवाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवर्टाइजिंग बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल अथॉरिटी फॉर बिजनेस एजुकेशन? तो CAB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसका काम क्या है? एडवाइस देने का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें क्या पूछा है? केवीएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवीएस? केंद्रीय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संस्थान, केंद्रीय विद्यालय स्कूल या केंद्रीय विद्यालय संगठन? तो देखिए जब हम केवीएस की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? एनवीएस का पूरा नाम क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय संस्थान, नवोदय विद्यालय स्कूल या नवोदय विद्यालय संगठन? तो इसका राइट आंसर क्या है? नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस का पूरा नाम है। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर, जो जिला स्तर पर, जो काफी जो गरीब बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, जिनके पास कोई साधन नहीं होता पढ़ाई का, तो वह ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एनवीएस बनाया गया है। एक बोर्डिंग स्कूल हम कह सकते हैं। ठीक है, 6th क्लास से स्टार्ट होता है और जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इन स्कूल्स में आते हैं। और एक बार आपका स्कूल में एडमिशन हो गया तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपकी पूरी एजुकेशन जो होती है बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? नवोदय विद्यालय समिति, एक तरह का बोर्डिंग स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई? आरसीआई का पूरा नाम क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल फॉर इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडिया या रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? बी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उस क्षेत्र में एक जो काउंसिल है काम करता है। ठीक है, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूट है उनको एफिलिएशन देना, ठीक है, चाहे स्पेशल फील्ड के, एजुकेशन फील्ड के जो टीचर है उनको लाइसेंस देना। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा जो भी काम होता है तो किसके अंडर में होता है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 में क्या पूछा है? कि GBV इसका पूरा नाम क्या है? कमला गांधी बालिका विद्यालय, करमचंद गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या काशी गंगा बालिका विद्यालय? तो इसका पूरा नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जो स्पेशली ST SC OBC जो बैकवर्ड जो हम कह सकते हैं जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो बहुत पिछड़े स्तर पे जो लोग रहते हैं, जो काफी गरीब लोग हैं, तो वहाँ पर जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनकी एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं ताकि ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा सके शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें क्या पूछा है? SSA की फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, संपूर्ण शिक्षा अभियान या समस्त शिक्षा अभियान? तो SSA का पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, जो स्पेशली 2001 में आया था, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को की एजुकेशन के लिए, उनकी फ्री एजुकेशन के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए, तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है रमसा का पूरा नाम क्या है? राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मिडिल शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक सुरक्षा अभियान? तो यहाँ पर जब हम रमसा की बात करते हैं ना, तो रमसा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो स्पेशली हम अगर इस अभियान की बात करें तो जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चा 8वीं क्लास पास कर ले,
ठीक है। तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी करवाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया था, ताकि जो बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकें। तो उनकी शिक्षा को और प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अभियान लाया गया था। ठीक है, कब आया था ये अभियान? 2009 में। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समसा? समसा का पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, संपूर्ण शिक्षा अभियान, समस्त शिक्षा अभियान। तो देखिए समसा का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र का मतलब है पहले सर्व शिक्षा अभियान आया, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया। ठीक है। तो समग्र सर्व शिक्षा अभियान 2009 में आया, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इन दोनों अभियानों को जोड़कर और इसमें टीचर एजुकेशन को भी शामिल करके 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा? निष्ठा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टेट हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, या नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15। तो 15 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनक्यूएफएस? की एनक्यूएफएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्कूल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क, या नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। किसका पूरा नाम है? एनक्यूएफएस का। तो ये 15 क्वेश्चन का एक सेट था, जिसमें अलग अलग जो अभियान है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका पूरा नाम क्या है, हमने उसकी बात की। क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।